इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कुछ लोग है ना सोचने में समय बिताते। सोचने से क्या होगा? डू समथिंग। कहो बाजू वाले को, सब कुछ सोचने से नहीं होता जी। बोलो 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 ना, बाजू वाले को बोलो। हाँ, मेरे पीछे बोलो, सब कुछ सोचण सा न थींदो आ। थोड़ा थोड़ा मेरा लैंग्वेज सीख लो। मैं भी तो सीख रहा हूं ना आप लोगों का। देखो, मैं आप लोग का इंग्लिश सीख रहा हूं। मैं आने वाले दिनों में इंग्लिश क्लासेस दूंगा। जितने बच्चों को फेल होना है मेरी क्लास में आ जाना। बाइबल कहती है एक समय था जब एलिया के कहने पर अकाल आया। एलिया को ये पता नहीं, ये पता था कि नहीं पता था कि मैं घोषणा तो कर रहा हूं पर मैं खुद कैसे खाऊंगा। अब जानते हो, खुदा का पाक कलाम कहता है एलिया है ना बहुत प्यारा व्यक्ति है। मैं कभी कभी पूछता हूं, प्रभु जो बाल के ठट्ठे वो उड़ा रहा था, कहां है बाल? ये आपने कहा था? प्रभु ने कहा नहीं, ये खुद कर रहा था। कभी कभी वो मजाकिया मूड में भी होता था, ऐसे लेट जाता था, कहां है बाल? बुलाओ बुलाओ, यात्रा में होगा, सोया होगा, देवता है ना, जगाओ उसको, लाओ लाओ लाओ। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु इसका ये एक्ट होली स्पिरिट में है? प्रभु ने कहा कभी कभी वो इमोशंस में आके मजाक भी करता था, बिल्कुल मेरी तरह था। मुझे बहुत पसंद है एलाइजा, इज वेरी रियल। एक होते हैं ना जो हंसी आती है अंदर से, पर सारा की तरह। फिर प्रभु पूछता है, हंसे तुम लोग, हंसे थे? तू हंसी तो थी ना? नहीं 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 नहीं, तू तो हंसी थी, मैं तो मन में हंसी। अरे परमेश्वर आपके मन की हंसी भी जानता है। आमेन। कभी भी हंसने से है ना चूका मत करो, और उस बात पे मत हंसा करो जो हंसने के लिए नहीं कही गई है। कुछ लोग होते हैं, देखे होंगे आपने, ऐसे ही हंसते हैं। बोलो बाजू वाले को, ऐसे भी नहीं हंसना है। लेकिन जब हंसने की बारी आए तो चूकिए मत, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आमेन। क्रिश्चियनिटी बहुत रॉन्ग रिप्रेजेंट की गई है। लोगों को लगता है मुझे गंभीर होना है। हालेलुया। नो नो नो, नेवर। खुदा का पाक कलाम कहता है एलिया के दिनों में, जब एलिया ने डिक्लेयर किया कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो मार्केट में अनाज नहीं आएगा, अगर मार्केट में अनाज नहीं रहेगा तो आपके घर में कैसे आएगा? आप सब यही हैं? अब एलिया के दिनों में अकाल आया और एलिया के पास भी खाने के लिए नहीं था। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया तू सारपात को जा, वहां पर एक विडो है, मैंने उसे कमांड किया है कि वो तुझे भोजन खिलाएगी। आप जानते हो, बाइबल बताती है एलिया निकल पड़ा, और जैसे ही एलिया निकल पड़ा वो औरत उसे घर में नहीं बाहर ही मिल गई। वो लकड़ी बीन रही थी, और एलिया उससे पहले खाना नहीं मांगता है, एलिया पहले उससे पानी मांगता है। आप पढ़ के देखिए, वो उसे कहता है जा और मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। जैसे ही वो औरत अपने घर जाती है पानी लेने के लिए, तब एलिया पीछे से कहता है आते आते कुछ रोटी भी लेते आना। तब वो उसे कहती है, नो सर, हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम लोग थोड़ा सा अपने परिवार के साथ खाएं। वो डिस्करेज तो इतनी थी, वो कहती है कि हम खाएं और मर जाएं। इसका मतलब जानते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, खाएं और मर जाएं? वो ये कह रही थी, एक्चुअली ये कहावत के तौर पे कहा गया है कि हमारे पास इतना है कि हमें यह भी नहीं पता है कि हम कल कैसे खाएंगे। परमेश्वर कहता है मैंने कहा है उससे खाने के खिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं देना चाह रही है।
कभी कभी खुदा जो आपसे कहेगा ना, अगर आपको हालात डिफरेंट मिले ना, डोंट बी डिस्करेज। कई बार परमेश्वर आपसे जो कहे पर आप देखो कि वो ऐसा नहीं हो रहा है, निराश मत होइए, क्योंकि वो होगा। आमेन। कभी कभी खुदा जो कहता है ना, सर्कमस्टेंस वैसे नहीं रहते, हालात वैसे नहीं होते। परमेश्वर कहता है मैंने उससे कहा है वो तुझे खिलाएगी, लेकिन वो तो नहीं दे रही है। तब एलिया ने कहा मैं तुझे कहना चाहता हूं, तू जा और मेरे लिए ले आ, लेकिन क्योंकि यहोवा के जीवन की सौगंध, जब तू मुझे देगी तो उसके बाद तेरे पास बहुत होगा। आप जानते हो वो औरत गई है, उसने एलिया के लिए मील बनाया, खाना बनाया, और उसने एलिया को परोस दिया। जब एलिया ने वो खाना खाया, बाइबल बताती है उसके बाद उस औरत ने बहुत दिन तक खाया। आपको पता है कभी कभी आपके छोटे छोटे एक्ट्स आपके फ्यूचर के लिए कितने बड़े बड़े डोर्स खोल देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप छोटी छोटी बातों में ध्यान देते हो? जैसे एलिया ने, उसे कोई बड़ी बात नहीं मांगी कि जा ये करके आ, वो करके आ, उसे सिर्फ कहा जो मैं कहता हूं कर। आप में से अगर कोई मुझे खुदा का खादिम समझता है, इफ यू बिलीव आई एम अ मैन ऑफ गॉड, मैं आपको एक सलाह देता हूं आज, हो सके तो मानिए, आप ब्लेस्ड होंगे। ये छोटा सा काम करके देखिए, आप ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। आप खुदा के कहेंगे ब्रदर, जभी से ये हैबिट मैंने अपने अंदर डेवलप की है ना, मैं आशीषित हुआ हूं, मैं ब्लेस्ड हुआ हूं। पता है वो क्या है? जब भी आप किसी के भी वचन को सुनो, चाहे चर्च में, चाहे कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर पास्टर के थ्रू, या आप सुन रहे हो अपने घर पे बैठकर किसी यूट्यूब पे, या आप अपनी पर्सनल बाइबल पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, ध्यान देना सीखो। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे ना, आप सुन भी नहीं पाओगे। आप जानते हो बहुत कुछ हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम सही चीजों पे ध्यान नहीं लगाते। आप सोचिए, यीशु मसीह लाखों की भीड़ में प्रचार करते थे, हजारों लोग होते थे, पर वचन को सुनने के बाद जिनको समझ में नहीं आता था, क्वेश्चन कितने लोग करते थे? मैं कभी कभी डरता हूं उन लोगों को देखकर जो लोग यहां पर आके आधी नींद में आते। कभी कभी समटाइम्स मैं फील करता हूं कि कुछ लोग लेजी हैं यहां पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें खुली मुझे देख रहे हैं, बट उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। यू नो, दैट्स डेंजरस। मैं फिर से कहता हूं, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, अपना सेंस ऑफ हियरिंग अच्छा रखो। छोटे से एक्ट्स, छोटे छोटे काम आपको बहुत आशीषित करेंगे। उस बहन को देखो, जिस बहन के घर में जीसस आया, मार्था खाना बना रही थी, डिस्ट्रैक्ट, लेकिन मरियम ये देखकर भी कि मेरी बहन काम कर रही है, वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहीं बैठी थी, उसको सुन रही थी। अरे यीशु घर में आया है, अपना टाइम वेस्ट करूं उसको खिलाने में? मुझे 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 मैं क्या उसको खिलाऊंगी? मैं सुनूंगी। मुझे वो नहीं चाहिए जो मैंने बनाया है और जस्ट खिलाना है ताकि कॉम्प्लीमेंट मिले, क्या खाना बनाती है। नो नो नो, मुझे वो चाहिए जो उसके पास है। ओ प्रेज द लॉर्ड। इवन इवन जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक एक औरत को उसके घर में जीसस आया है, बट मिनिस्ट्री ने उससे डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। क्या लगता है आपको, सिर्फ डेविल आपको खुदा से दूर करता है या आपके दिमाग को फेर देता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, मिनिस्ट्री, सेवकाई भी आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है अगर वो खुदा से ज्यादा है आपके लिए। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके लिए खुदा पहला नहीं है, सेवकाई फर्स्ट है। अगर उनको आज भी कहां पर कहा जाए कि आओ और हमारे पास सेवा करो,
और आपको पता है कि बहुत दूर है, मुझे आने जाने में कोई प्रेयर का टाइम नहीं मिलेगा, वो मैनेज नहीं करते हैं बिकॉज वो बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। नो सर, आप वो गलतियां मत करो जो लोग करते हैं। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, क्या वो उत्तमता से हो रही है? आप जानते हो खुदा के पाक कला, मैं आपको है ना, आपको चाहिए, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाओ, मैं आपको बताऊंगा आप वचन सुनते हो कि नहीं। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा बस, मुझे आप उसका उत्तर दे के जाओ। बिकॉज मैंने देखा है डिस्ट्रैक्ट होना बहुत बहुत इजी है। आप बैठे हुए हो, सडनली किसका कोनी आपको लग गया। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं, वचन चल रहा है। अच्छा अच्छा, उस समय कुछ प्रभु बात कर रहे थे, मिस हो गया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, बहुत छोटी छोटी। फोन वाइब्रेट हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, उसी समय खुदा कुछ बहुत बोलने वाला था और आप वाइब्रेट। इसका कॉल आया यार, इसने क्यों कॉल किया है, छोड़ बात में करता हूं। ये 30 सेकंड में खुदा कुछ बोलने वाला था, मिस। कभी कभी लोगों को जब नींद आना स्टार्ट कर जाती, खुद को पकड़ते नहीं है, नहीं यार ये क्या हो रहा है, सारा दिन जागता रहता हूं, इधर ही क्यों नींद आती है। आपको पता है बहुत सारे लोग टीवी चलाओ, तारक मेहता चलाओ, मेंढक की तरह आंखें बड़ी हो जाएंगी, लेकिन इधर जैसे बैठेंगे, हाँ मैंने आंखों से देखे हैं यहां पर लोग, एक छोटी सी चीज कभी कभी, मैं क्यों बोलता हूं बार बार, बोलो बाजू वाले को, आप कभी नहीं समझ पाएंगे कुछ चीजों को। हाँ बिल्कुल, मैं लास्ट टाइम की बात बता रहा हूं। मैं यहां पर भाई लोग वर्शिप कर रहे थे, तो एक्चुअली मैं पीछे देखने के लिए गया कि अभी हॉल छोटा पड़ रहा है, और मैं देखने के लिए गया कि लोग कंफर्टेबल बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्योंकि कई बार अनकंफर्टेबल बैठने की वजह से वचन नहीं सुना जा सकता। तो मैं पीछे देखने के लिए गया, तो ये जो भाई लोग बैठे ना कुर्सियों पे, एक भाई लिटरली वो चेयर पे बैठे हुए थे, मैंने ऐसे कर दिया, मुझे लगा मेरे ऊपर गिरेगा। अरे यार मैं समझ नहीं पाता हूं ये हो क्या रहा है। कितना मेहनत करते हैं हम लोग यहां पर आने से पहले। यार आप प्लीज बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, वचन तैयार करते 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 पीठ टूट जाती है हमारी, बैक ना बैक दर्द होती है कभी कभी, बैठ बैठ के बिलीव कीजिए, कभी कभी हम लोग चाय पी के बैठते हैं रात को, यार नींद नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हम लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं कि नींद नहीं आना चाहिए, यार कुछ लेके जाना है सुबह, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें खुदा का कलाम मिलना चाहिए। देखिए एलिया की छोटी सी बात उसने ओबे की, वो ब्लेस्ड हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं जब भी आप, अगर आप हमारे चर्च के हो या आप 2 चर्चेस में जाते हो, कहीं और भी जाते हो, कहां पर भी आप जानते हो जाते हो, वर्ड को सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए। आप जब यहां पर आते हो ना, एकदम एक्टिव होके आया करो, एकदम एक्टिव। सोचिए आप डिस्करेज हो और खुदा ने ठान के रखा था वो आज आपसे बात करेगा, लेकिन आपका ध्यान था ही नहीं, और आपको जब आप जाओगे मीटिंग के बाद आप डिस्करेज होके ही जाओगे। क्यों? खुदा तो था यहां पर, आप यहां नहीं थे। मैं कभी कभी सोचता हूं मरियम वहां बैठी थी, मार्था वहां बैठी हुई थी। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं जो लोग काम संभालते हैं ना, आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। आप ये मत समझो कि आप काम करते हो तो आपको छूट है। कभी कभी कुछ लोग है ना, लोगों को लगता है मैं तो मिनिस्ट्री कर रहा हूं ना, मैं क्या कर, अरे ई का हुई गवाह।
एक भाई को मैं बोल रहा था, ब्रदर आप वचन सुना करो, ट्रस्ट मी, मैंने दिनेश को बोला, मैंने कहा हर हफ्ते सेम वॉलंटियर नहीं रहना चाहिए। अभी आप सोचो समझो, यहाँ पर ब्रदर दीपक हैं और ब्रदर दीपेश हैं यहाँ पर, ठीक है, दो लोग हैं। मैं दीपक को बोल देता हूँ आप है ना हमेशा एक काम किया करो, वॉलंटरी किया करो, उसको वचन कब मिलेगा? वो तो सारा दिन देखता रहेगा बेचारा बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई कैसे बैठा हुआ है। मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, उसका उस बेचारे को ध्यान ही नहीं है, कब सुनेगा वो? मीटिंग में आपको इधर मिनिस्ट्री देके अटका के रखने का पॉलिसी इधर नहीं चलता है, याद रखना। ये आप किसी और चर्च में देखते होंगे, ये पॉलिसी इधर नहीं चलती। कभी कभी लोग क्या करते हैं, चर्च के अंदर लोगों को कंटिन्यू रहने के लिए लोग मिनिस्ट्री दे देते हैं, वो वचन सुने ना सुने। मैं आपको पहले ही बोलना चाहता हूं, ये पॉलिसी इधर नहीं चलने वाला है। इधर आओ, सीखो, समझो, उसके बाद सेवा करो। हाँ, कभी कभी लोग गाय बांध देते, बैठ ही रहे इधर, ही दूध मिलता रहेगा। नहीं सर, ये गंदगी चर्च के बाहर। अगर आपको लगता है कि मैं आपको मिनिस्ट्री दे दूंगा ताकि आप मेरे पास रहें, देखो हमारे पास तो बैठने की भी जगह नहीं है। आप मेरे चर्च से चले भी जाएंगे, आपको मैं सच कहता हूं, मुझे थोड़ा दुख होगा, लेकिन अगर आपको लगता है मैं आपके पीछे पीछे आने वाला हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, ये कभी भी नहीं होने वाला है। मैं कभी आपको महसूस नहीं करवाऊंगा कि आपको खुदा की जरूरत, सॉरी, खुदा आपको आपकी जरूरत है, नेवर। मैं आपको सच कहता हूं, शायद मुझे लगता है मैं ही अकेला हूं जो ऐसे बोलता रहता हूं, मैं आपको कभी महसूस नहीं करवाऊंगा कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। मैं आपको हमेशा महसूस करवाऊंगा आपको प्रभु की जरूरत है। वो तभी भी खुदा है अगर आप उसकी आराधना नहीं करेंगे। वो तभी भी खुदा है अगर आप उसके पीछे नहीं चलेंगे। जब दुनिया नहीं बनी थी तो भी वो खुदा था, दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी वो खुदा ही होगा। जब उसकी कोई आराधना करने वाला नहीं था, जब उसको कोई राजा महाराजा दिराज बोलने वाला भी नहीं था, तब भी वो खुदा था। वेट, आपकी आराधनाओं से खुदा नहीं बनाती है, आपकी प्रेस आपको खुदा नहीं बनाती है। आपको प्रिविलेज मिला है उसको ये बोलने का, धन्यवाद दो प्रभु को। मैं एक चर्च के भाई से मिला रिसेंटली, एक चर्च के एल्डर हैं, 4 साल से मेरे ऑफिस में आए थे, बहुत डिस्करेज थे। मैंने उनसे पूछा आप वचन पढ़ते हो? नहीं ब्रदर, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? तो कुछ सेवा दी है पास्टर साहब ने। मैंने कहा सेवा? कौन सी सेवा? 4 साल हुए हैं आपको सेवका ही? ब्रदर मेरे को सेवा तब मिल गई जब मैं 15 दिन का था, खाली मुझे पास्टर ने काम दे दिया। मैंने कहा प्रभु, इसको 15 दिन में काम दे दिया है, ये वचन कब सुनेगा? प्रभु ने कहा पॉलिसी है इनका, पॉलिसी। किधर जाएगा नहीं ना, सेवका ही दे देंगे तो। इधर तो सेवकाई करने वाले चले जाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, खुदा चलाएगा ब्रदर। याद रखना, बड़े बड़े लोग कहते थे मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, चल रहा है सब कुछ। डोंट शो योर प्राइड बिफोर जीसस। याद रखना, जब शाऊल गिरता है ना, वो दाऊद को तैयार करना शुरू कर देता है। जब शाऊल नीचे आ रहा था, उसे दाऊद को तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। बाइबल बताती है वो कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस एथेंस में खड़े होकर कहता है तुम उसे जानते हो जो कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। हर जगह पे वो अपना गवाह रखता है। याद रखना, क्रिकेट के अंदर एक्चुअली 12 प्लेयर होते हैं, आपको 11 पता है, 12 को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। वो इतना शो में नहीं आता है, पर जानते हो वो क्यों आता है? क्योंकि अगर कोई डैमेज हुआ, अगर किसी को कुछ लग गया, वो आ जाता है। आप इंसान होके सब्स्टिट्यूट रखते हो, खुदा नहीं रखेगा। He's a very wise God. He's very amazing God.
इसलिए पॉल कहता है रोमियो में, उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, वॉलंटियर चेंज करो, एक को बिठाओ, दूसरे को खड़ा करो, फिर तीसरा। मैं कभी कभी चेंज करता रहता हूं। बैठ जाओ, वचन सुनो। हियरिंग हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। कोई है यहां पर जिसको कान नहीं है? कोई है इधर? कोई तो होगा। कौन है यहां पर जो बगैर कान के आया है? कान घर पे रख के आया है? नहीं, कोई तो होगा। मम्मी कान देखो, मेरी मम्मी भी लेकर आई है। थैंक यू मम्मी, घर से लेके आने के लिए। और कोई पीछे? कोई हाथ उठाइए। ब्रदर मैं कान घर पे भूल गया। तो फिर यीशु ये क्यों कहता था, जिसके कान हो वो सुन ले? ब्रदर जब भी वो मुंह से कुछ बोलता है ना, उसको समझने के लिए पीढ़ियां लग जाती हैं। बाइबल बताती है जब यहोवा मुंह खोलेगा तब वेद प्रकट होते। भजन संहिता में लिखा है जब वो कहता है तो वो वेदों को खोलता है। और लिखा है उसके वेद वही समझ सकते हैं जो उसका भय मानते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु कौन है यहां पर जिसके कान नहीं है? बेटा कान सबके पास हैं, सुनने वाले कान सबके पास नहीं है। एक जगह लिखा है तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा। बहन डर गई। सॉरी दीदी हंस रही है। बहन को लगा मैंने इनके ऊपर चिल्ला दिया। गॉड ब्लेस यू। तो आज कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ओह ब्रदर, मुझे लगता है ये सेशन बहुत अमेजिंग था, है ना? डिस्ट्रैक्ट मत होइए। किसी का को नहीं लगा तो लगने दो। मैं सच्ची बोलता हूं, थिएटर में लोग जाते हैं ना, आप बिलीव करो या न करो, मैंने जितनी मूवीज देखी है ना, आप में से किसने नहीं देखी होंगी। टाकीस वाले मुझे पहचान गए थे। आप जानते हैं कैंटीन में जब इंटरवल होता था ना, मैं बोलता भी नहीं था, वो सामने से मुझे खुद ही वो चीजें दे देता था। क्योंकि मैं इतनी मूवीज देखता था, वो मुझे पहचान गए थे कि ये सिट्रा। आई डोंट नो आप उस टाइम के हो कि नहीं। पहले है ना 7 अप या स्प्राइट नहीं, सिट्रा होती थी। सिट्रा गोल्ड स्पॉट। हाँ गोल्ड स्पॉट होती थी। इतनी सी पाव में छोटा सा कच्चा वड़ा मिलता था, वो डाल के खाते थे। इतनी मैंने मूवीज देखी है, इतनी। आपको पता है कभी कभी कोई अच्छी मूवी होती थी ना, इंटरवल बहुत छोटी होती थी, हम लोग को लू लगता था ना, हम जाते नहीं थे। नहीं और पिक्चर चालू ना हो जाए। आप पिक्चर देखने के लिए इतने फोकस्ड हो, खुदा के कलाम के लिए नहीं। सो सैड। दुख की बात है ये। कैसे कितना होल हार्टेड थे। कितने लोग को पुराने डायलॉग्स आज भी याद है? हाथ उठा दो, खाली बोलवाऊंगा नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे आज भी बहुत सारे पुराने डायलॉग्स याद है पिक्चरों के। कभी कभी तो निकल भी आते। कई लोग कहते हैं तो मसीहों का लोग ब्रेन वॉश करते हैं। मैं तो सच में चाहता हूं मेरा ब्रेन वॉश हो, इतना ब्रेन में कचरा है, वॉश हो। हालेलुया। प्लीज छोटी छोटी बातों को फॉलो करो। द बाइबल सेज जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाता है। फोन वाइब्रेट हो रहा है, कोनी लग गया। कभी कभी तो मैं देखता हूं कोई उठता है ना, सब लोग